जय माता दी। आज हम बुध प्रदोष व्रत कथा जानेंगे। जो प्रदोष व्रत बुधवार के दिन पड़ता है उसे बुध प्रदोष व्रत कहते हैं। बुधवार के दिन विष्णु भगवान का पूजन, अग्नि से हवन तथा ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इसके पश्चात सवै भी दही से युक्त अन्न का भोजन करें। बुध प्रदोष व्रत करने से शिव जी एवं विष्णु जी भगवान की कृपा से समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। बुध व्रत में निमन कथा पढ़ने तथा सुनने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। कथा आरंभ करते हैं। रामू नाम का एक युवक अपनी ससुराल गया और वहां पर कुछ दिन सुखपूर्वक रहा। फिर अपने ससुर से एक दिन उसने कहा कि हम अपनी पत्नी के साथ अपने घर जाएंगे, अतः आप विदा कर दें। यह सुनकर उसका ससुर बोला कि आज बुध का दिन है, अतः आज जाना उचित नहीं है, कल चले जाना। किंतु रामू अपनी बात पर अटल रहा और किसी का कहना नहीं माना। लाचार होकर उसके ससुर ने अपनी पुत्री सहित उसको विदा कर दिया, किंतु उसे चिंता लगी रही कि कहीं कोई अनिष्ट न हो जाए। रास्ते में रामू की पत्नी को प्यास लगी, अतः रामू पानी लेने चला गया और जब लोटा लेकर आया तो देखा कि उसके स्थान पर एक दूसरा रामू बैठा है। रामू ने उससे पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने भी पूछा तुम कौन हो। जिस प्रकार रामू पूछता था उसी प्रकार वह भी पूछता था। दोनों का रूप एक तरह का था, किसी प्रकार का अंतर न था। अतः उसकी पत्नी भी उसे अपने वास्तविक पति को पहचानने में असमर्थ थी। कुछ समय बाद वे दोनों आपस में लड़ने लगे। उधर से राजा के सिपाही जा रहे थे। वे दोनों रामू को पकड़कर ले गए और दूसरा रामू राजा के दरबार में अदृश्य हो गया। तब वह बहुत ही विलाप करता हुआ बोला कि यह बुध देवता के कोप का फल है। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी हुई कि रामू ने किसी का कहना न मानकर बुधवार को यात्रा की है, अतः इसे यह दुख प्राप्त हुआ है। यदि यह अपनी ससुराल पत्नी सहित वापस लौट जाए और बुध देवता की पूजा करके यात्रा करे तो किसी प्रकार का अनिष्ट न होगा। रामू ने जब आकाशवाणी सुनी तो अपनी पत्नी सहित ससुराल जाकर वहां पर बुध देव की पूजा की और फिर यात्रा की तो सकुशल अपने घर आ गया। रामू और उसकी पत्नी बुध के व्रत को करे के इस लोक में अनेक प्रकार के सुखों को भोगकर धन पुत्रों आदि से युक्त हुए। अतः बुध के दिन यात्रा वर्जित है, किंतु बुध देवता की पूजा करने के बाद यात्रा करने से कोई दोष नहीं होता और अनिष्ट का भय भी नहीं रहता। जिस प्रकार रामू ने धन धान्य पुत्र आदि को प्राप्त करने के लिए अनेक सुखों को भोगा और अंत में मुक्ति पाई, उसी प्रकार बुध व्रत करने वाले को धन धान्य पुत्र पौत्रों की प्राप्ति होती है और सब कष्ट दूर होकर संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होता है। यहीं पे बुध प्रदोष व्रत कथा समाप्त होती है। बोलो बुध देवता की जय। हर हर महादेव।